जावेद कुरैशी साहब को जिला कुपवाड़ा के अंदर एंट्री में बैन था। ये चौधरी मुश्ताक ने अपना घर लगाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ 1500 लोगों का जलसा किया जब जावेद कुरैशी साहब मोदी शाह मिशन चला रहे थे, तब हमने उनको यहां लाया था। आज अगर वो लीडर बने हैं तो इन वर्करों की वजह से बने हैं, अगर आज वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं तो इनकी कुर्बानियों की वजह से बने हैं। अगर आज इनके साथ सौतेली मां वाला सलूक किया जाएगा, हम कहां बर्दाश्त करेंगे। मोदी तुझ पे जानिसार, मोदी तुझ पे जानिसार। देशभक्ति का नारा सारा देते हैं, मुझसे ज्यादा देशभक्ति कोई बताए। मैं अपनी देशभक्ति बताता हूं, 40 लोग मेरे खानदान के कुर्बान हुए, ये तमाम एजेंसियों को पता है, ये पूरे हिंदुस्तान का पता है। मेरे से ज्यादा बेहतर देशभक्ति कोई क्या दिखाएगा। कपड़े फाड़ने से देशभक्तियां नहीं दिखाई जाती हैं, देशभक्ति खानदान का खून देने से दिखाई जाती है। हमने बॉर्डरों पर लड़ाई लड़ी है और हमने अपने खानदानों के खून देकर अपनी देशभक्तियां दिखाई हैं। हम हटने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, हमारी जदोजहद जारी रहेगी। अगर एक लीडर कपड़े फाड़ने से बनता है तो हम आज सब के सब लोग यहाँ पे एक साथ कपड़े फाड़ेंगे, तब जाके हम ये कहलाएंगे कि हम इस देश के देशभक्त हैं। मगर मेरा ये नजरिया है कि एक सच्चा लीडर ईमानदारी से, सच्चे नेक नीति से, खुलूस से, प्यार से, मोहब्बत से, कैरेक्टर से बनता है, न कि कपड़े फाड़ने से बनता है। खानदानी राज चलेगा। पीडीपी और एनसी में भारतीय जनता पार्टी में खानदानी राज न है तो न रहेगा, और जो जावेद कुरैशी ने जो खानदानी राज बनाया है ये नहीं रहेगा इंशाल्लाह रहमान। ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे श्री रविंद्र राणा जी तक बात पहुंचेगी, कोल साहब तक बात पहुंचेगी। इंशाल्लाह रहमान जल्दी इस बात की फैसला हो जाएगा। हमसे ज्यादा बेहतर और आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि कौन काम कर रहा था, कौन नहीं कर रहा है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं 2-3 बातें आपसे रखना चाहता हूं। हम अपने ओहदे के लिए यहाँ पे नहीं आए। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करता था, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और हम सब कार्यकर्ता रहेंगे। हम ओहदे के लिए यहाँ पे नहीं आए, लेकिन एक बात कहने के लिए आए कि जब जावेद कुरैशी साहब को जिला कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नामजद किया गया, ये पूरे कार्यकर्ता जो है ढोल नगारों के साथ जावेद कुरैशी साहब के घर में गए, उनको माला पहनाई, उनको मुबारकबाद दी। हम खुश हुए, पार्टी ने अच्छा डिसीजन किया। लेकिन जावेद कुरैशी साहब ने हम लोगों से एक वादा किया कि यहां पर जो भी लिस्ट निकलेगी या जिस किसी को भी पार्टी के अंदर लाया जाएगा या ओहदे पर बैठाया जाएगा, ये किसी कमरे में नहीं बनेगी, ये ओपनली बनेगी, सबके मशवरे से बनेगी। कलमा पढ़ के बोला गया, लेकिन हम बैठे रहे घर में, रातों रात उन्होंने लिस्ट निकाली। इसको बताऊं, एक मिसाल आपके सामने, मेरे इधर बीच में एक सरपंच साहब खड़े होंगे, सरपंच बशीर अहमद साहब हैं, जो फरकिन अफस्कुलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने 2013 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जब ये इलेक्टेड सरपंच बनकर आए, और इनको कंस्टिट्यूंसी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। और ये सामने यहां भारतीय जनता पार्टी का निशान लगाकर पूरे ब्लॉक और पूरे पंचायत में घूमते थे। आज ऐसे इंसान को और इतने पुराने कार्यकर्ता को उठाकर जमीन पर पटक दिया, ये हमें कबूल नहीं है। हम नहीं चाहते इनको लीडर बनाओ, हम चाहते हैं इनको इज्जत दो, हम चाहते हैं इनको वकार दो, हम चाहते हैं इनको जहां भी आप बुलाओ किसी इज्जत के साथ बुलाओ। आपका मानना है कि जो लिस्ट टाइम हो वो आपको मंजूर नहीं, बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट टीम बनाई है ये हमें कतई मंजूर नहीं है। रात को जो बंदा आएगा उसको आप डिस्ट्रिक्ट टीम में बना लो, जो 20 साल से बेचारा घसीट रहा है, काम कर रहा है, उसको आप जमीन पे पटको। ये कहां का इंसाफ है? हम इंसाफ चाहते हैं। हमारा इंसाफ ये है कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनको इज्जत दी जाए, उनको वकार दिया जाए। ये जो आज की जो हमने मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी, अचानक एक लिस्ट निकला है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी का था, जिसमें हमारे सीनियर लीडर्स जो थे, जिन्होंने यहाँ पर आज तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। और आप लोगों को ये पता ही होगा, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, कि पहले आपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झंडा उठाने वाला नहीं देखा होगा कोई। तो उसके बाद जब ये हमारी जो सीनियर लीडर जो आज है, जो जिनको लिस्ट से बाहर निकाला गया है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में थमाकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया है और लोगों को जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अपना रगों से खून निकाल कर भी भारतीय जनता पार्टी को डोनेट किया है। और कल जब हमने ये सुना है कि जो लिस्ट निकला है, जिस लिस्ट से इन सीनियर लीडरों को बाहर निकाला गया है, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो ये मीटिंग आज बुलाई है, तो आपकी चैनल की वसालत से एक संदेशा हम अपनी पार्टी प्रेसिडेंट यूटी के जो हमारे श्री रविंद्र राणा जी है, या जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जो श्री अशोक कौल जी है, आपकी मीडिया के जरिए से उसको एक संदेशा भेजना चाहते हैं कि ये नाइंसाफी यहाँ पर नहीं चलेगी और कभी भी हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने इस पार्टी को बनाया है, हमने इस पार्टी के लिए खून दिया है, हम 10-12 साल से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि हमने इस पार्टी को आगे बढ़ाया है, हमने घर बार को छोड़ा है। आज अगर हमारे साथ नाइंसाफी होगा तो इन वर्करों को, इन सीनियर लीडर जो मेरे साथ जो चले हैं, जो मेरे साथी है, मैं इनको निराश होने नहीं दूंगा।
इसके लिए मुझे अपना जान पर भी क्यों नहीं खेलना पड़ेगा, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। अगर इसके लिए मुझे अपने आप को जलाना भी पड़ेगा अपने वर्करों को इंसाफ दिलाने के लिए। ब्रिटिश साहब ने जो कल ये डिसीजन ले लिया, वन साइडेड डिसीजन ले लिया, तानाशाही रूल जो लागू करना चाहता है, कि हम उसको कंडम कर रहे हैं। क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिन्होंने जान हथेली पे रख के अपना खून, अपना माल, अपना वक्त देकर इस पार्टी को बनाया है, इस पार्टी के लिए दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके इस पार्टी के लिए, इस पार्टी के झंडे को अपने सीनों के ऊपर थमाए बैठे हैं। इसलिए हम लास्ट पे रविंद्र रैना साहब से और कोल साहब से मोदी बना इल्तिमास करते हैं कि काइंडली डू जस्टिस विद द पीपल ऑफ दोज, डू जस्टिस विद दोज पीपल हु हैव रियली सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने सीने के ऊपर थमाए बैठे। और अब ये कह रहे हैं कि जैद कुरैशी साहब ने कौन सा डिसीजन, मैं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी युवा का था, अब हम उसको कंडम ये कर रहे हैं कि मैं